उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 4 गति के नियम। मतलब इस चैप्टर में आप गति से संबंधित जो प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ये मेन रूप से इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। साथ में बच्चों गति से आपका एक समान वृत्तीय गति के बारे में और आगे चलकर आप संवेग संरक्षण का नियम, ये चैप्टर आपका मुख्य रूप से ये टॉपिक से है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे यदि किसी वस्तु को गति कराना है तो बल लगाना पड़ता है। तो आज हमारा बेसिक है ना, जड़त्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि गति के साथ साथ बच्चों जड़त्व जरूरी है। जड़त्व का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना, इस चैप्टर में पहले मैं मेंशन कर रहा हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। जैसे जड़त्व के प्रथम नियम से कई एग्जाम्पल्स पूछ दिए जाते हैं, जड़त्व के द्वितीय नियम से, गति के नियम से, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। आप जितना ज्यादा एग्जाम्पल समझोगे उतने अच्छे तरीके से आपके है ना प्रश्न एग्जाम में फंसेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। बल है क्या? बल के कारण किसी भी वस्तु के दिशा में परिवर्तन होता है। तो बल एक प्रकार से धक्का या खिंचाव है। जैसे हम मान लीजिए ये पेन है बच्चों, अब ये स्थिर है, इस पे हम धक्का दे दें तो इसमें परिवर्तन हो गया। तो ये जो बल है एक माध्यम है जिसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। अब मान लीजिए पेन है, इसको हम बच्चों खींच रहे हैं तो इसकी स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। या तो इसको हम धक्का दे दिए या तो उधर से अपनी ओर खींच रहे हैं। तो बच्चों बल क्या है? एक प्रकार से माध्यम है, जिस माध्यम के कारण किसी वस्तु में परिवर्तन आ जाता है, या तो विरामावस्था से गत्यावस्था में या गत्यावस्था से विराम अवस्था में आ जाएगा। ये है। अब मान लीजिए गीली मिट्टी है ना, और बच्चों उसे आप दबा दो तो उसका आकार बदल जाएगा। आप आटा देखे होंगे बच्चों, जब उसको पानी से गूंथ करके रोटी बनाया जाता है तो उसके आकार को हम किसी भी दिशा में बदल सकते हैं। समोसे बनाया जाता है बच्चों, उसकी आकार किसी भी प्रकार से आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर जब हम बल लगाते हैं तो आकार में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी वस्तु में हम बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। मतलब एक ऐसा माध्यम जिसके कारण से किसी वस्तु के स्थिति में, आकार में, दिशा में, गति में परिवर्तन आ जाए, वो माध्यम आपका बल है, जिसे हम धक्का या खिंचाव के नाम से कह देते हैं। कि बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे किसी वस्तु के विरामावस्था में या गत्यावस्था में या गति के दिशा में, वस्तु के आकार में, आकृति में परिवर्तन हो जाए। ये आपका बच्चों बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल के प्रॉपर्टी है कि बल विरामावस्था की वस्तु को गत्यावस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है। लाने का प्रयास कैसे कहलाएगा थोड़ा आप समझिएगा। जैसे बच्चों ये आपका पेन है, ठीक है, पेन है, इस पे मैं बल लगा रहा हूं तो मान लीजिए गति नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसी स्थिति है कि इससे ज्यादा बल लगाएंगे तो गति करने लग जाएगा, तो वो आपका थोड़ा सा गति करने का प्रयास करता है। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को आप सिंगल धक्का लगाओ तो ऐसा नहीं है कि बल नहीं लगेगा, बल लगेगा। ट्रैक्टर गति करने का प्रयास करेगा लेकिन गति नहीं करेगा, क्योंकि उसको जितना बल चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। तो भाई या तो गत्यावस्था में ला ही देगा या तो गति अवस्था में लाने के लिए प्रयास करेगा। तो बल एक प्रकार से बच्चों माध्यम है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्थिति में परिवर्तन करेगा या तो स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए इसके प्रभाव। बल गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है। पहला आपका विरामावस्था है, ठीक है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए तीसरा है बल गति के दिशा को भी बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। बल किसी वस्तु की आकृति, आकार में परिवर्तन कर देता है। ये प्रभाव है, कुल मिला के वही चीज है जो परिभाषा में है। यदि आप परिभाषा तैयार कर लिए तो प्रभाव यूं आसानी से आपसे बन जाएगा, कुछ है नहीं बच्चों। बल किसी बाह्य साधन की सहायता से लगाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बल का मतलब है हम किसी बाह्य माध्यम से लगाएं। जैसे अभी इसमें पेज में कोई परिवर्तन नहीं है, किसी प्रकार से बल नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम बाहर से इसको खिसकाएंगे तो मतलब इस पर हमने बल लगाया है। तो बल एक बाह्य माध्यम है ना, आंतरिक माध्यम किसी वस्तु पर नहीं है बच्चों। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए गेंद को फेंकेंगे तो गेंद जब फेंकेंगे तो बल लगाएंगे। ठीक है, गेंद को पकड़ेंगे, गेंद को रोकेंगे तो बल लगाएंगे। गाड़ी चला रहे हैं बच्चों, गाड़ी को बिना इंजन स्टार्ट किए उसे धक्का दे रहे हैं तो फिर हम बल लगा रहे हैं, है ना। गाड़ी को रोक रहे, गति कर रहा है तो भी उस पर हम क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो बल जो होता है बच्चों हमेशा बाह्य माध्यम से लगाया जाता है, ये आप नोट कर लेना।
तो बल के बारे में तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। आज हम बात कर लेते हैं जड़त्व के बारे में, थोड़ा सा बेसिक, ये पहला लेक्चर था तो जड़त्व के बारे में बात कर लेंगे कि जड़त्व के 3 प्रकार हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। सबसे पहले आपको जड़त्व की परिभाषा याद रखनी है क्योंकि यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना आता है बच्चों। जड़त्व है क्या? किसी भी वस्तु के स्थित परिवर्तन का विरोध या प्रतिरोध जड़त्व है बच्चों। सबसे बढ़िया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है, अभी एक बार पूछा गया था पिछले बार त्रैमासिक में कि किसी वस्तु का रिक्त स्थान दिया था, उसके जड़त्व की माप है, तो द्रव्यमान जो है बच्चों उसके जड़त्व की माप है। और जड़त्व है क्या? जड़त्व है किसी भी वस्तु के परिवर्तन का प्रतिरोध, यानी किसी वस्तु पर वह गुण जिसके कारण वह स्वतः अपनी वस्तु को गति अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करता है, वो उसका जड़त्व कहलाता है। जैसे यहां पे ये मैंने रख दिया, इसमें एक ऐसा जड़त्व लगा हुआ है जिसके कारण से गति नहीं कर रहा है, तो मतलब इसके स्थित हम बल भी लगाएंगे लेकिन उसके स्थित का विरोध करने का एक ऐसा माध्यम है जिससे वस्तु के स्थित में परिवर्तन नहीं होता बच्चों, वो आपका जड़त्व है। देखिए, किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपने विरामावस्था में अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, उसका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक जड़त्व एक ऐसी विधा है जिसके कारण वो क्या करता है बच्चों, परिवर्तन करने का विरोध करता है, मतलब प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, वो आपका जड़त्व है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उसमें ब्रेक न लगाया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें गति का जड़त्व लग रहा है बच्चों। क्या है? गति का जड़त्व लग रहा है। जैसे आप देखते हैं कि बस के एकाएक चलने पर, बस अचानक, जैसे आप बस में बैठे हो, अचानक बस चल दे तो फिर आप पीछे की ओर थोड़े से गिर जाते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि जब तक बस स्थिर था तो आपका शरीर भी विराम का जड़त्व में था। विराम का जड़त्व मतलब एक जड़त्व है जो भाई गति करने का विरोध करेगा। अचानक बस आगे की ओर चला तो व्यक्ति तो बैठा है, उसे तो भाई आगे जाने से विरोध कर रहा है, इसलिए वो पीछे की ओर जाएगा क्योंकि बस तो आगे जा रही है। तो आपका पैर भी आगे चलने लग गया बस के साथ साथ, लेकिन ऊपर वाला भाग तो बस से नहीं है कनेक्ट में, तो वो पीछे वाला भाग पीछे की ओर जाए, मतलब ऊपर वाला भाग पीछे की ओर जाएगा। ये होता बच्चों, ये होता है जड़त्व। ठीक है, तो जड़त्व से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, किसी वस्तु का रिक्त स्थान दे देगा, उसके जड़त्व की माप है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ठीक है, यह आ जाएगा किसी वस्तु का जो है जड़त्व का माप क्या कहलाता है, तो फिर आप लिख दोगे बच्चों द्रव्यमान। ये जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के उदाहरण हम अगले लेक्चर में बहुत बारीकी से समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा परिभाषा आपको समझना जरूरी है। ये विराम का जड़त्व होता क्या बच्चों? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, वो विराम का जड़त्व है। मतलब जैसे मैंने सबसे बढ़िया एग्जांपल बताया कि आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, पीछे बैठे हो, चालक मतलब भी बैठा है, गाड़ी जब अचानक चल देता है तो हमारा जो ऊपर वाला भाग है वो पीछे की ओर क्या होता है, गिरने लग जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए ये गाड़ी है बच्चों, यहाँ पे चालक बैठा है, यहाँ पे आप बैठे हो। अब ये गाड़ी जो है आगे की ओर चलेगा, चालक चलाएगा, ठीक, तो आपका ऊपर वाला जो भाग है वो बच्चों क्या होगा कि पीछे की ओर झुकेगा जब अचानक गाड़ी चले। क्यों? क्योंकि गाड़ी के साथ साथ आपका पैर वाला भाग है आगे की ओर चलेगा, लेकिन ये विराम के जड़त्व में रहेगा। विराम के जड़त्व के कारण वो स्थिर है ना, ऊपर भाई नीचे वाला पैर तो चल दिया लेकिन ऊपर वाला स्थिर है, इसलिए पीछे की ओर है ना झुक जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों गति के जड़त्व के बारे में, थोड़ा सा हम यहां पर बात कर लेंगे। अगले लेक्चर में इसको डिटेल में बात करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। गति का जड़त्व ये है कि बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगा दे तो शरीर आगे की ओर झुक जाता है। देखो ना, बढ़िया है, बस अचानक चलेगा तो हमारा शरीर पीछे की ओर झुक, क्योंकि उसमें विराम का जड़त्व लगेगा। लेकिन गति का जड़त्व क्या होगा? किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह गतिमान रहना चाहती है और वो गति में जो परिवर्तन है उसका विरोध करती है, वो गति का जड़त्व होगा। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए बस चल रही है,
हमारा पूरा शरीर भी चल रहा है लेकिन अचानक ब्रेक लगा दिया गया तो हमारा पैर बस के साथ रुक गया, लेकिन ऊपर वाला भाग स्थिर रह गया। ठीक है, जो हमारा पैर वाला भाग है वो स्थिर हो जाएगा। जैसे ही बस में ब्रेक लगेगा बच्चों तो पैर वाला भाग स्थिर हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भाग तो कहता भैया हम तो गति के जड़त्व में है, गति कर रहे हैं, तो वो गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है कि जब मान लीजिए एक निश्चित दिशा में कोई वस्तु गति कर रहा है तो फिर दिशा में परिवर्तन का क्या है, वो करने में असमर्थ हो या विरोध करे तो उसे हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। तो ये तीनों जड़त्व जो हैं हम अगले लेक्चर में डीप में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, और जिन बच्चों को फिजिक्स का नोट्स चाहिए भैया, ठीक है, 11th क्लास का, तो कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लो। मेरा पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49। मात्र 100 रुपये चार्ज लगते हैं और ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं ताकि आपकी तैयारी प्रॉपर रूप से हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।